नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 12 कंचा के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इस पाठ के बारे में समझाया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? अर्थात जब अप्पू पूरी तरह कंचों के बारे में सोचता है तब क्या होता है? उत्तर, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता है। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर समा गया। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा है। आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई थी। प्रश्न 2, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। उत्तर, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देखता तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज़ रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। प्रश्न 3, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। उत्तर, जब मास्टर जी ने कक्षा में बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था तब उनकी आवाज़ ऊंची थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सके। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। कहानी से आगे। प्रश्न 1, कंचे, गिल्ली डंडा, गेदड़ तड़ी, पिट्ठू जैसे गली मोहल्ले में कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। उत्तर, हमारे इलाके में अब क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस आदि अधिक खेल खेले जाते हैं। प्रश्न 2, किसी एक के खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, क्रिकेट खेलने की विधि। क्रिकेट का मैच 2 टीमें खेलती हैं। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी व क्षेत्र रक्षण अर्थात फील्डिंग भी उसे कहा जाता है इंग्लिश में। इस खेल में 3 निर्णायक होते हैं। 2 मैदान में, एक दूर बैठकर कृत्रिम यंत्र कैमरे से निरीक्षण करता है। इस खेल में बल्लेबाज जीतने हेतु रन बनाते हैं। खिलाड़ी 1 रन, 2 रन, चौका व छक्का मारकर रनों की संख्या बढ़ाते हैं। दोनों टीमें बारी बारी से खेलती हैं। जो टीम अधिक रन बनाती है वह जीत जाती है। इस खेल में 4 अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर खेलते हैं। यह खेल 1 दिवसीय व 5 दिवसीय खेला जाता है। इस खेल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इस प्रकार आप किसी और खेल का भी वर्णन कर सकते हैं। अनुमान और कल्पना। आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? इस कहानी का शीर्षक कंचा है, आप जानते हैं। इसके अलावा आप और क्या शीर्षक देना चाहेंगे? हम इस कहानी का शीर्षक देना चाहेंगे अप्पू के कंचे। प्रश्न 3, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर। बताइए कौन सी समानताएं और क्या क्या अंतर है? उत्तर, गुल्ली डंडा ग्रामीण क्षेत्र का खेल है।
गुल्ली डंडा में एक खिलाड़ी गुल्ली फेंकता है और दूसरा डंडे से उसे दूर तक फेंकने का प्रयास करता है। अन्य खिलाड़ी उस गिल्ली को कैच करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। क्रिकेट में बैट से गेंद को उछाला जाता है। बल्लेबाज द्वारा बल्ले से मारी गई गेंद को कैच करने का प्रयास किया जाता है। गुल्ली डंडा में मैदान और समय का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है। इसके अतिरिक्त क्रिकेट में ओवरों की संख्या निश्चित कर खेला जाता है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी क्रिकेट खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल है। इस प्रकार इन दोनों में अंतर हम जान सकते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही है। उत्तर, दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ है आश्चर्य प्रकट करना। अन्य मुहावरे भी इसके हो सकते हैं। हक्का बक्का रह जाना। मित्र की दुर्घटना का समाचार सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। विस्मित होना, हैरान होना। ताजमहल की सुंदरता देखकर विदेशी सैलानी विस्मित हो गए। सांस रोके हुए, भयभीत होना, डर जाना। दम साधे हुए, सभी छात्र दम साधे हुए परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। प्राण सूख जाना, सामने शेर को देखते हुए शिकारी के प्राण सूख गए। इस प्रकार आप मुहावरे और उनके अर्थ देख सकते हैं। प्रश्न 2, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसीलिए वे विशेषण हैं। बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाइए। ठंडी अंधेरी रात। ठंडी अंधेरी रात में मैं डर के कारण सो नहीं पाया। वाक्य देखिए आप। नंबर 2, खट्टी मीठी गोलियाँ। खट्टी मीठी गोलियाँ बच्चों को बहुत लुभाती हैं, बहुत पसंद आती हैं। नंबर 3, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। नंबर 4, स्वच्छ रंगीन कपड़े। स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने वह लड़की सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। कुछ करने को। प्रश्न 1, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह खोजकर पढ़िए। प्रेमचंद की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह। ईदगाह कहानी में हामिद चिमटा खरीदता है और कंचा कहानी में अपू कंचे। इन दोनों बच्चों में से किसकी पसंद को आप महत्व देना चाहेंगे? हो सकता है आपके कुछ साथी चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अपू को। अपनी कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए। आप अपनी कक्षा में इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, परंतु उससे पहले आपको ईदगाह कहानी पढ़नी पड़ेगी। ईदगाह कहानी में एक बच्चा है जो अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद के लाता है। उत्तर, ईदगाह कहानी में मेला देखने के लिए दादी के द्वारा दिए गए 3 पैसों से हामिद उनके लिए ही एक चिमटा खरीदता है, जबकि मेले में सब उसके साथी खिलौने खरीद रहे थे, लेकिन वह अपने लिए कुछ नहीं लेता है। उसे बस यही याद आता है कि रोटी बनाते समय दादी के हाथ जल जाते हैं और वह चिमटा खरीद लेता है। दूसरी तरफ कंचा कहानी में अपू का कंचा के प्रति इतना लगाव है कि वह कक्षा की फीस ना जमा कर उन पैसों से ढेर सारे कंचे खरीद लेता है। दोनों कहानियों के आधार पर कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। इस प्रकार हमने आज कंचा कहानी के प्रश्नोत्तर पर चर्चा की और उनके प्रश्नोत्तर को समझा। उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।